हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज? आई एम जस्ट रिमूविंग माई हेडफोन्स। ओके। आई वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आदित्य प्रभु, नीलेश प्रभु, विल बिगिन विद प्रेयर्स क्विकली। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस बुक रीडिंग सेशन में। सॉरी, 2 हफ्ते से बुक रीडिंग नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज बैक टू बैक वेरी वेरी बिजी, क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज है हिज होलीनेस राधन साहब महाराज, वो पूना में थे ऑलमोस्ट फॉर 3 days। तो उनके लेक्चर सुनने के लिए मैं रोज यहाँ से आई यूज्ड टू गो टू एनवीसीसी 20 किलोमीटर्स। तो ट्रैवलिंग में काफी टाइम वेस्ट होता था, एंड प्लस ऑफिस वर्क, देर वॉज नो हॉलीडे, तो वो सब भी मैनेज करना, उसके चक्कर में आई कुड नॉट टेक आउट टाइम फॉर बुक रीडिंग। बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स है। प्लस आई हैड भक्ति शास्त्री एग्जाम्स। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपको इस्कॉन में दीक्षा लेना है तो आईडीसी कोर्स कंपलसरी होता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। वैसे ही इफ यू वांट टू टेक सेकंड इनिशिएशन, अगर आपको डीटीज का वर्शिप करना है अल्टर्स में, तो उसके लिए भक्ति शास्त्री कोर्स इज मैंडेटरी, वो कंपलसरी होता है, भक्ति शास्त्री वी हैव टू डू। तो वो सब कोर्सेज का कल एग्जाम था। So because of that also I was quite occupied, but now things are going well. Let me open the book. किसी को याद है लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? Anyone remembers till what point we have covered? Which which page number, which shloka we have covered? किसी को कुछ याद है? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। अ, ये आज जो आपने बताया भक्ति शास्त्री, तो मैं तो सुना बस आईडीसी का एग्जाम देते हैं इनिशिएशन के लिए प्रभु जी। बाकी ब्राह्मण दीक्षा के लिए हम ये सब करते हैं, मतलब भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम। आम ब्राह्मण दीक्षा के लिए अगर आप भक्ति शास्त्री भी करते हो, आपको ब्राह्मण दीक्षा मिल जाता है। एटलीस्ट भक्ति शास्त्री होना चाहिए। और भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, ये ऑप्शनल है। अगर आप कर रहे हो वेरी गुड, बट भक्ति शास्त्र इज कंपलसरी, वो तो करना ही करना है। एंड इफ यू वांट टू बिकम टेम्पल प्रेसिडेंट, इफ यू वांट टू बिकम टेम्पल कमांडर, तो फिर उसके लिए आपको जो आगे के कोर्सेज है भक्ति वेदांत, वो भी करना पड़ेगा। सो लाइक दिस देर आर मेनी मेनी कोर्सेज, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ फॉर अस Prabhupada book reading is very important. So we begin with Prabhupada book reading, and जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो ग्रो करेगा, एंड देन यू कैन इजीली क्लियर ऑल द एग्जाम्स। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। तो regarding that we'll discuss some other time in detail, but most important is for first initiation IDC ISKCON disciple course, for second initiation ब्राह्मण दीक्षा, भक्ति शास्त्री, ये दोनों कंपलसरी है। इसके बगैर आपको सेकंड इनिशिएशन, या जैसे ब्राह्मण भोजन होता है ना इस्कॉन में, आप लोगों ने भी सुना होगा, तो ब्राह्मण का पदवी कब मिलेगा? जब आपका सेकंड इनिशिएशन होगा। तो आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज होते हैं, दे वियर, वो लोग जनेऊ पहनते हैं, व्हाइट कलर का थ्रेड लगाते हैं, मीन्स दे आर ब्राह्मण आजमा। तो उसके लिए भक्ति शास्त्री करना कंपलसरी है। और फिर उसके आगे जो है भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, वो सब बाद में आएगा, लेकिन ये दो करना ही करना है किसी भी हालत में। ओके। तो हम्म तो मुझे याद है कि हमने लास्ट टाइम वी हैव रेड अबाउट हम लोगों ने
20वें श्लोक तक पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है हमने कहाँ तक पढ़ा था? 19th या 20th श्लोक तक पढ़ा था हमने। एनीवन रिमेम्बर्स? हम्म, ठीक है। विल बिगिन विद श्लोका नंबर 19। तो जस्ट टू गिव बैकग्राउंड टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद बुक रीडिंग कर रहे हैं। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम द बुक प्रकृति के नियम। हम लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद ने अभी हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें दुष्कर्म इस अध्याय का शीर्षक है। किस तरह से बुरे कर्म करने के कारण आपको अलग अलग प्रकार की यातनाएं, तकलीफें, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का 30वें अध्याय का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग श्लोका क्रमांक 19 से पढ़ेंगे। इसकी पहले की जो रिकॉर्डिंग्स है आपको वो यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। तो यू कैन हियर द प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने इसके पहले कवर किए थे, वो आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सो टुडे विल बिगिन फ्रॉम श्लोका नंबर 19। ओके, लेट मी गो इन रीड मोड। यस, ठीक है। तो और बीच बीच में किसी को कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो, नॉट एन इशू, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट Prabhupada is telling. Okay, so what we'll do is I will read one paragraph, then in rotation वन बाय वन आप लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। सो मीटिंग 40 मिनट का ही है, सो वी विल एंड शार्प एट 4:55 समथिंग लाइक दैट। ओके, विल बिगिन। श्लोक श्लोक क्रमांक 19। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आते दिखते हैं, जिनके नेत्र रोज से पूर्ण होते हैं। इस तरह वह डर के मारे मल मूत्र कर देता है। तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा अपने परिवार में या हॉस्पिटल्स में। कई बार जब पेशेंट का डेथ होने वाला होता है तो वो क्या करता है, वो यूरिन स्टूल सब अपने बिस्तर में छोड़ देता है, त्याग देता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर, मृत्यु के कारण उसको भय भय होता है। और जब वो देखता है कि मुझे यमदूत नरक में ले जाने के लिए आए हैं, तो फिर वो भय के मारे अपना शरीर त्याग देता है। तात्पर्य पढ़िए। वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीवात्मा का देहांतरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना है, और दूसरा है स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक के उच्चतर ग्रहों को जाना। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यहाँ पर भगवान कपिल बतलाते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण हेतु इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कार्यकलापों में लगे रहते हैं, उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करते हैं। जिन लोगों ने जी भरकर इंद्र तृप्ति की होती है, मृत्यु के समय वे यमदूतों की निगरानी में रहते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उस ग्रह में ले जाते हैं जहाँ यमराज निवास करते हैं। वहां का वर्णन आगे अगले श्लोकों में किया गया है। तो बताते हैं प्रभुपाद जी कि देखो, जो व्यक्ति चार नियम तोड़ता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय यमदूत यम लोक में या यमपुरी लेके जाते हैं, जहाँ पर यमराज का निवास है। और वहां उसको उसका जो जजमेंट डे हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश में, जजमेंट डे, वहां पर उसका फैसला किया जाता है कि इसे स्वर्ग भेजना है या नरक भेजना है। ओके, यस, आदित्य प्रभु आप पढ़िए श्लोक क्रमांक 20। जिस प्रकार किसी अपराधी को दंडित करने के लिए राजसत्ता के सिपाहियों द्वारा उसे बंदी बनाया जाता है, उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी व्यक्ति को यमदूतों द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उससे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक ले देते हैं, ताकि उसे कठोर दंड दिया जा सके। प्रत्येक जीव सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर से ढका हुआ रहता है। सूक्ष्म शरीर मन, अहंकार, बुद्धि और चेतना का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही दूत अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढक करके उसे यमलोक में ले जाते हैं, जहां उसे इस तरह दंड दिया जाता है जिसे वह सह सके। वह इस दंड से मरता नहीं, क्योंकि यदि भोगेगा। यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं होता। वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं, क्योंकि वास्तव में वह सनातन है। उसे तो केवल इंद्र तृप्ति
के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। यस। दंड की विधि चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। पहले के समय में राजा के सिपाही किसी अपराधी को नौका द्वारा नदी के मध्य तक ले जाते थे, तब वे उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोते थे, और पानी में पूरी तरह डुबोने से जब उसका दम घुटने लगता था तो राजा के सिपाही उसे पानी से बाहर निकालकर कुछ समय तक सांस लेने देते थे, और तब इसे पानी में फिर डुबोते थे ताकि उसका दम घुटने लगे। इस प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपा जी ने बताया पहले पैराग्राफ में कि देखो, जब आपको यमलोक में कष्ट दिए जाते हैं, लेकिन उससे जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। भगवत गीता में आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चोदयन् अखिलेत्यापो। तो वो तो बताते हैं कि आत्मा को आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, उसको आप भिगो नहीं सकते। आत्मा कभी मरता नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आत्मा अमर है। तो वही बात बता रहे हैं कि जीव को मारना संभव नहीं है, उसे तो केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का फल या कष्ट भुगतना पड़ता है। तो वो जितना पाप करेगा, उसे उतना समय यमलोक में कष्ट भुगतना होगा, और जितना वो पुण्य करेगा, उतना समय स्वर्गलोक में रहेगा, और पुण्य खत्म होने के बाद वापस धरती लोक में आएगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या होगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवत धाम जाएगा, और वापस उसको इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें भक्ति कार्य करना चाहिए। तो वो प्रभुपा जी यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, विल गो अहेड। ठीक है, नीरज प्रभु आप पढ़िए। श्लोक नंबर 21। हम्म। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाते समय वह पूरी तरह परास्त हो जाता है और उनके हाथों में तड़पने लगता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह बुरी तरह से दुखी हो जाता है। हम्म। तात्पर्य: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि इस लोक से यमलोक जाते समय यमराज के दूतों द्वारा बंदी बनाए गए अपराधी को मार्ग में अनेक कुत्ते मिलते हैं, जो उसे इंद्रिय तृप्ति के अपराध कर्मों का स्मरण कराने के लिए भोगते हैं और उसे काटते हैं। हम्म। भगवत गीता में कहा गया है कि जब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उन्मत्त होता है तो वह प्रायः अंधा बन जाता है और सारा ज्ञान खो देता है। वह सब कुछ भूल जाता है। जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है और वह भूल जाता है कि इसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर यमराज द्वारा पाले गए दूतों द्वारा उसे अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का स्मरण कराने का अवसर दिया जाता है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो आधुनिक सरकारें भी इंद्रिय तृप्ति के ऐसे कर्मों को प्रोत्साहित करती है। हम्म। सारे विश्व में अनेक देशों की सरकारें ऐसे कर्मों को गर्भ निरोध के रूप में प्रोत्साहन देती है। स्त्रियों को गोलियां दी जाती है और गर्भपात में सहायता लेने के लिए अस्पतालों में जाने की छूट दी जाती है। यह इंद्रिय तृप्ति के परिणाम स्वरूप चलता रहता है। वस्तुतः संभोग अच्छी संतान को जन्म देने के लिए है, किंतु इंद्रियों पर किसी प्रकार का संयम न रखने से तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के न होने से बेचारे लोग इंद्रिय तृप्ति के अपराधों के शिकार हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें किसी प्रकार दंडित किया जाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो व्यक्ति चार नियम भंग करता है, मांसाहार करता है, जुआखोरी करता है, नशाखोरी करता है, और व्यभिचार, व्यभिचार मीन्स इलिसिट कनेक्शन विथ वुमन इन एनी फॉर्म, एट मेंटल लेवल, एट वर्बल लेवल, एट फिजिकल लेवल। समटाइम्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व ना, समटाइम्स मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो ऐसी पीपल इन देयर स्पीच ऑल्सो दे यूज सच डर्टी वर्ड्स। आपको समझ में आता है उसके मन में क्या चल रहा है। सो लाइक दिस बहुत सारे एग्जांपल्स है। बट प्रभुपा जी बता रहे हैं कि देखो, सारे विश्व में अनेक सरकारें हैं जो ऐसे पाप कर्मों को प्रोत्साहन देती है इन द फॉर्म ऑफ एबॉर्शन सेंटर्स, है ना, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और फिर और उन लोगों को छूट, दे आर गिवन फ्रीडम कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसको गिरा दो, मार दो उसको, क्योंकि आपके अपने इंद्रियों पे
संयम नहीं है, इसलिए हम पाप कर्म में लगे रहते हैं। तो उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है कि हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। और उसके विपरीत, एग्जैक्टली अपोजिट, दे गेट ट्रेनिंग इन सेक्स एजुकेशन, है कि नहीं? अभी एक रिसेंटली एक मूवी भी आया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद, मैंने नहीं देखा है, देखना भी नहीं चाहिए। तो उसमें दिखाते हैं किस प्रकार से राइट फ्रॉम चाइल्डहुड बच्चों को सिखाना चाहिए अबाउट सेक्स एजुकेशन। ऑल दिस थिंग्स आर टॉट थ्रू मीडिया, टेलीविजन, एवरीथिंग। सो पॉइंट इज, जो लोग ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देते हैं उनको भी उस पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे वो हमारे राजनीतिक नेता हो, या परिवार के लोग हो, या टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। दोज हु सपोर्ट इलिसिट एक्टिविटीज, सिंफुल एक्टिविटीज, एवरीवन हैज टू सफर, सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से हम अपने एक्टिविटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें उसका कार्य करना चाहिए। ओके, विल गो अहेड। मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये आगे फिर से आने वाला है। सो विल अगेन डिस्कस लेटर। ओके, अभिषेक प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे श्लोक क्रमांक 22-24। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू की सड़कों पर से गुजरना पड़ता है, जिनके दोनों ओर लावाग्नि जलती रहती है। चल ना पाने की स्थिति में सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगता है, किंतु दुर्भाग्यवश सड़क पर ना तो पीने के लिए पानी मिलता है, ना विश्राम करने के लिए कोई स्थान मिलता है। यमलोक को जाने वाले मार्ग पर जाते समय वह थकान के कारण मार्ग पर गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे शीघ्रता से यमराज के सामने लाया जाता है। इस तरह उसे 99,000 योजन की दूरी 2-3 पलों में पार करनी होती है, और तब उसे तुरंत घोर यातना दी जाती है, जिसे भुगतना उसकी नियति में होता है। तात्पर्य: 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, अतः उसे लगभग 7,92,000 मील लंबे रास्ते को पार की जाती है। इतनी लंबी दूरी कुछ क्षणों में ही पार की जाती है। सूक्ष्म शरीर को सिपाही ढके रहते हैं, जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र तय कर ले और साथ ही यातनाएं सहता चले। यह आवरण यद्यपि भौतिक होता है, किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों से बना होता है कि भौतिकवादी विज्ञानी यह पता नहीं लगा सकते कि यह आवरण किस तत्व से बना है। कुछ ही पलों में 7,92,000 मील की यात्रा पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाला होता है। अभी तक वो 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि अपराधी 7,92,000 मील की यात्रा कुछ ही पलों में करता है, यद्यपि वह कोई आध्यात्मिक विधि न होकर भौतिक विधि होती है। प्रभुपा जी बता रहे हैं कि यहाँ से यमलोक, यमपुरी का जो डिस्टेंस है, दैट इज 7,92,000 माइल्स। और वो इतना जो सफर है वो कुछ क्षणों में तय कर लेता है, क्योंकि जो सी आप लोग को भी पता होगा कि एज पर साइंस, साइंस कहता है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट इज मोर सटल, एंड सिमिलरली सोल इज मोर सटल देन लाइट ऑल्सो। जो आत्मा है वो आत्मा प्रकाश से भी सूक्ष्म है। तो वो कुछ क्षणों में यहाँ से यमलोक तक की दूरी तय कर लेती है। और वो बताते हैं कि जाते जाते उसे बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी नियति में है, अर्थात उसके कर्म में है, अपने पापों का फल भुगतना। और प्रोपा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस ने 18,000 मील प्रति घंटे का सफर तय करना सीख लिया है। उसी प्रकार से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 टाइम्स, 40 टाइम्स, तो आप समझ जाओगे कि उतने समय में वो जो अपराधी है जिसने पाप कार्य किए हैं वो भूलोक से यमलोक की दूरी तय कर लेता है। और रास्ते में उसे बहुत सारी
कष्ट तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में प्रभुपाद जी आगे और बताएंगे। ओके, विल गो अहेड। नेक्स्ट कौन है? अ, अर्जुन प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। श्लोक क्रमांक 25। वहां उसे जलते काष्ठ खंडों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्य द्वारा खाने दिया जाता है। ओ, इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में पापी जीव की विविध यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला वर्णन यह है कि अपराधी को आग में जले हुए अपने ही मांस को खाना पड़ता है, यह या वहां पर उपस्थित अपने जैसे अन्य लोगों को खिलाना पड़ता है। पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में, कंसंट्रेशन कैंप्स में अपना अपना मल, स्टूल, यूरिन खाना पड़ता था। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि यमराज के निवास यम सदन, यमपुरी में मांसाहारी अपराधी को, जो दूसरे का मांस खाकर मजे कर रहा था, अपने ही मांस खाना पड़ता है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति जिंदगी भर KFC, मैकडोनल्ड्स, वेंकीज में जा जाके मांसाहार करता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यमलोक में अपना ही मांस खाना पड़ता है या दूसरों को खिलाना पड़ता है। दिस इज द पनिशमेंट फॉर पीपल हु ईट नॉन वेज, चिकन, बर्गर एंड मटन, वॉट एवर। उसमें तो गोमांस तो और भी भयंकर है। उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति गोमांस खाता है, उसे जितने गोमाता के शरीर पे जितने बाल है, उतने बार उसको जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। मतलब उसकी उसी प्रकार से हत्या की जाएगी, उतने बार, करोड़ों करोड़ों बार। जस्ट इमेजिन, दैट इज मोर टेरिबल। वो तो सबसे घिनौना कार्य है। तो वो बताते हैं इस प्रकार से कि जो व्यक्ति पाप कार्य करेगा, डेफिनेटली उसे उसका दंड यमलोक में भुगतना पड़ेगा। ओके, विल गो अहेड। यस, आदित्य प्रभु, प्लीज रीड। उसके जीते जी और उसके देखते देखते नरक के कुत्ते और गिद्ध उसकी अतड़ियां निकाल लेते हैं और उसे सांपों, बिच्छुओं तथा अन्य दंशक जंतुओं से डसवा कर पीड़ा पहुंचाई जाती है। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और हाथियों से उसे खिंचलवाया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर पानी में या गुफा में बंद कर दिया जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनचार में बीतता है, उन्हें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र और रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। हम्म। तात्पर्य: जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे सारे भौतिकवादी लोगों के जीवन काम वासनाओं पर आधारित होते हैं। अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित विषयी जीवन की अनुमति दी गई है। यह जीवन विवाहित दाम्पत्य हेतु केवल संतानोत्पत्ति के लिए होता है, किंतु जब अवैध इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयी जीवन का उपयोग अवैध रूप से किया जाता है, तो स्त्री तथा पुरुष दोनों को इसी संसार में या मरने के बाद कठोर यातना के लिए तैयार रहना होता है। इस लोक में उन्हें सिफिलिस तथा हम्म। गोनोरिया जैसे विषाक्त रोगों द्वारा दंडित होना पड़ता है और अगले जीवन में उन्हें अनेक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत के इस परिच्छेद में वर्णन हुआ है। हम्म। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भी विषय जीवन की अत्यधिक भर्त्सना की गई है और यह कहा गया है कि जो अवैध यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं, वे नरक को जाते हैं। यहाँ पर भागवत में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधियों को तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र और रौरव नरकों में नारकीय स्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो श्लोक है, इसके बारे में हम लोग फ्रॉम दिस वीकेंड वी विल स्टार्ट वीकली ब्रह्मचारी क्लासेस, जैसे हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। उसके ऊपर हम लोग सैटरडे संडे 40 मिनट्स का सेशन करेंगे। तो इन दैट आई विल अगेन एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल। बट यहाँ पे प्रोपा जी ने लिखा है
कि सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, एसटीडीज जो होते हैं, आप लोगों ने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बायोलॉजी बुक्स में। तो ये सब क्यों होते हैं? व्हेन पीपल ब्रेक द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जब आप अपने इंद्रियों को दमन नहीं करते हो तो आपको इस प्रकार से भयंकर भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वाई? बिकॉज योर सेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल। और फिर उसके बाद जिस प्रकार से उसको सफरिंग झेलनी पड़ती है वो तो पूछो ही मत। वो आप लोगों ने न्यूज में वगैरह सुना ही होगा। बिकॉज इन डिजीजेस का कोई इलाज नहीं है। वंस यू गेट HIV पॉजिटिव, फिनिश, काम खत्म हो गया। फिर देन यू हैव टू डाई ओनली। उसके बाद तो फिर मरना ही पड़ता है। वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम सच हॉरिबल डिजीजेस। तो वो बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखिए, और उसके लिए जो प्रोसेस दिया गया है वो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप है। आप अपने मन को कृष्ण में लगाइए तो अपने आप विषया वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अपने आप मन भोग वृत्ति की वांछाओं से निकल के कृष्ण में आसक्त हो जाएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और 4 नियम का पालन, यही उसका सॉल्यूशन है। इसके बारे में प्रभुपाद जी आगे और बताएंगे। और वो बोल रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है उसको तामिस्त्र, अंधर तामिस्त्र और रौरव नरकों में भेजा जाता है, जहां वो अपने पाप कार्यों के लिए कई कई प्रकार से कष्ट और दुख झेलते रहता है लंबे समय तक। तो इस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले वाले पर्वत में प्रभुपाद जी ने एक और बात बताई थी कि अम, विश्व युद्ध के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वी हैव रेड हियर, कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू था तो हिटलर ने कई सारे जो ज्यूस थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया था, और वहां उनको खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था। तो दे यूज्ड टू ईट देयर ओन स्टूल। सोचिए आप, वो अपना खुद का विष्ठा खा के जीवित रहते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर भौतिक जगत में ऐसा कष्ट और तकलीफें सहन करना पड़ता है तो फिर यमलोक की तो बात ही क्या है, जहाँ पर पापी व्यक्तियों को भेजा जाता है सफरिंग के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है यातना शिविरों में, अर्थात कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अपना खुद का मल मूत्र खा के वो लोग जीवित रहते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इंद्र संयम ये हर जगह पे कहा गया है, और जो व्यक्ति इंद्र भोग करता है उसकी निंदा भागवतम में भी की गई है, भगवद गीता में की गई है, रामायण में भी की गई है। बट वन इज सेल्फ कंट्रोल, जो व्यक्ति ने अपने इंद्रियों पे संयम कर लिया है, ही इज ग्लोरिफाइड एवरीवेयर। उसकी तारीफ हर जगह पे की जाती है, बिकॉज ही हैज बिकम गोस्वामी, मास्टर ऑफ द माइंड एंड सेंसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विल गो अहेड। नीलेश प्रभु आप पढ़िए। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इस लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नरक की यातना देखनी पड़ती है। तात्पर्य: कभी कभी अविश्वासी लोग शास्त्रों के नरक संबंधी इन कथनों को नहीं मानते, अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहते इस लोक में भी दिखती है। ऐसा नहीं है कि केवल यमराज के ग्रह में ही हो। यमराज के ग्रह में पापी जन को नारकीय परिस्थितियों का अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है, जो उसे अगले जीवन में सहनी होगी, और फिर उससे दूसरे ग्रह में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यस। तो बेसिकली यमलोक में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर सपोज कोई व्यक्ति सुअर बनने वाला है तो सुअर की तरह किस तरह से खाना है, रहना है, वो सब उसको सिखाया जाएगा, और फिर वो हिसाब से उसको अगला जीवन सुअर का या किसी प्राणी का मिलेगा। डायरेक्ट बनना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, अप्रेंटिसशिप, एंड देन उसको वो कार्य करने के लिए भेजा जाता है मृत्यु लोक, अर्थात यहाँ पे भूलोक में। ओके, रीड वन मोर पैराग्राफ। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने तथा मलमूत्र खाने का दंड दिया जाता है तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है। फिर उसे वैसा ही विशेष शरीर दिया जाता है, जैसे कि शुकर का शरीर, जिससे वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। राइट। पीछे यह बताया जाता है कि बद्ध जीव नारकीय परिस्थिति में अपने को सुखी मानता है, अन्यथा उसके लिए नारकीय जीवन को भोग पाना संभव
नहीं होगा। हाँ, तो वही मैं जो एग्जांपल दिया मैंने, सुअर का एग्जांपल देते प्रभुपाद जी, कि पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है यमलोक में, और फिर उसको ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए वो धरती पे आएगा, और जो भी उसका डेस्टिनेशन है, नियति है, उसके हिसाब से शरीर मिलेगा उसको, और उसमें उसका सफरिंग, कष्ट भोगेगा, और फिर मर जाएगा। तो इस प्रकार से जो चक्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ओके, वी हैव 9 minutes लेफ्ट, विल गो अहेड। अभिषेक प्रभु, प्लीज रीड नेक्स्ट श्लोका, 30 नंबर। श्लोक श्लोक क्रमांक 30। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह मनुष्य जिसने पाप कर्मों द्वारा अपना तथा उसके अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण किया था, नारकीय जीवन बिताता है, और उसके साथ साथ उसके परिवार वाले भी कष्ट सहते हैं। तात्पर्य, आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि मनुष्य अगले जीवन पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा ना करे, अगला जीवन तो होता ही है। और यदि कोई वेदों तथा पुराणों जैसे प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा सम्मत आदेशों की दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन नहीं बिताता, तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन से निम्न स्तर की योनियां अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करने पर बाध्य होना पड़ता है, किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई उत्तरदायी ढंग से कर्म नहीं करता, तो निश्चय ही उसे नरकीय जीवन बिताना होगा, जैसा यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि अगर हम उत्तरदायित्व लेके कार्य नहीं करेंगे तो हमें इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी नारकीय जीवन और परिस्थिति झेलना पड़ेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कोई व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है तो उसे पुलिस जेल में बंद कर देती है, और अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसे उस प्रकार से दंड यहाँ भी मिलेगा, और अगले जन्म में भी उसे दंड भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर एक्टिविटी। मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई उत्तरदायी ढंग से कर्म नहीं करता, तो निश्चय ही उसे नारकीय जीवन बिताना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विल गो है। यस, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ अभी। श्लोक क्रमांक 31। इस वर्तमान शरीर को त्यागने पर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है, और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन प्राप्त किया था वह मार्ग व्यय पाप फल की तरह उसके साथ जाता है। जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है, तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले को जाना होता है, और अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो जो लोग उस काले धन का उपभोग करते हैं वे भी अंशतः उत्तरदायी होते हैं, और उन्हें भी नरक भेजा जाता है। किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। उसके द्वारा कमाया ये धन इसी संसार में रह जाता है, और वह अपने साथ केवल पापमय कर्म का फल ले जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम काली कमाई अपने परिवार के लिए करते हैं तो उनको उनको थोड़ा बहुत दंड मिलेगा, लेकिन हमें उसका पूरा दंड भुगतना पड़ेगा, और वो काली कमाई लेके वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। उसने जो काला पैसा कमाया है गोलमाल करके, चोरी चकारी करके, जुआखोरी करके, वो सब यही यही पे रह जाएगा, और वो उसका जो पाप का जो उसको कर्म लगेगा वो लेके वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। तो प्रभुपा जी वही बताते हैं। और वो नरक में कैसे जाता है? अकेले जाता है वो, परिवार के साथ नहीं। ही विल गो अलोन इन द हेलिश प्लैनेट्स फॉर डूइंग सिंफुल एक्टिविटीज। हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसने अकेले ही, देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं, नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है, और चाहे आप मानो या ना मानो, हर कर्म का हिसाब में मृत्यु के बाद देना होगा। ओके, somebody speaking, will go on mute. हरि बोल सुरेश प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है।
नेक्स्ट, वी हैव 5 minutes लेफ्ट, सो आदित्य प्रभु आप पढ़िए। जी प्रभु। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी की हत्या करके कोई धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य भी पाप के कलुषित होते हैं। किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराधकर्ता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक जिम्मेदार है। अतः महान विद्वान चाणक्य पंडित का कथन है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्कार्य में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने साथ अपनी धन दौलत नहीं ले जा सकता। धन दौलत यहीं रह जाती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन त्यागें अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि उसे कृष्ण भावनामृत अपनाने तथा उसका प्रसार करने में व्यय किया जाए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताते हैं कि आपके पास जितना भगवान ने धन दिया है उसका बेस्ट यूज क्या है, आप उसे कृष्ण भक्ति में लगाइए। तो जैसे रूप गोस्वामी ने फॉर्मूला दिया है ना, 50% आप कृष्ण भक्ति, अपने भक्ति को बढ़ाने में, जो आप कमाते हो, सैलरी आती है, उसका यूज कीजिए। 25% परिवार का भरण पोषण करने में यूज कीजिए, और 25% जो है वो मेडिकल इमरजेंसीज या कुछ लोन लिया है या फिर कुछ परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें धन का बंटवारा करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। ओके, आज के लिए हम लोग लास्ट श्लोक देखेंगे। यस, नीरज प्रभु आप पढ़िए। श्लोक नंबर 32। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय दशा में रखा जाता है, जैसे कि वह मनुष्य जिसकी सारी संपत्ति लूट गई हो। तात्पर्य, यहाँ पर दिया गया दृष्टांत बताता है कि पापी मनुष्य को वैसा ही कष्ट होता है जैसा कि किसी मनुष्य को अपनी संपत्ति लूट जाने पर। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक बहुमूल्य निधि है, किंतु यदि कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता, वरन अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में ही उसे लगाता है और इस तरह मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस व्यक्ति के सदृश जो अपनी सारी संपत्ति लूट जाने पर शोक करता है। संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त करना होता है। यहाँ पर यह तर्क दिया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्मों द्वारा अर्जित धन छोड़कर मर जाता है तो वह अपने धन के साथ पाप कर्म भी यहाँ छोड़ जाता है, किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि देवी व्यवस्था से यद्यपि वह अपने पाप कर्म द्वारा अर्जित धन पीछे छोड़ जाता है, किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ ले जाता है। यदि कुछ व्यक्ति धन चुरा ले पकड़ा जाए तथा उसे उस धन को लौटाने के लिए राजी हो जाए तो भी उसे अपराध दंड से बरी नहीं किया जाता। राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह धन लौटा दे, किंतु उसे भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अपराध कर्म द्वारा अर्जित धन मरते समय वह भले ही यहाँ छूट जाए, देवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को वह अपने साथ ले जाता, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। तो वो बता रहे हैं कि आप चाहे कितना भी प्रार्थना करें, अगर हम पाप करेंगे तो हमें उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। और दैवी व्यवस्था के अनुसार, एज पर द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के अनुसार उसे उसका फल भुगतना होता है, और यहाँ पर भी और वहां पर भी नारकीय जीवन भोगना होगा। तो सबसे बेस्ट है कि हमें धन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे हमारा धन शुद्ध हो जाए और हम नारकीय जीवन